खुदा है, उसने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़े हैं। शुक्र गुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हमद करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। जोरदार तालीम जाएंगे यहोवा के लिए, अजहाक इब्राहिम के खुदा के लिए, एलिया अलीशा के खुदा के लिए, यहोवा शामा के लिए, यहोवा राफे के लिए, यहोवा नसी के लिए, यहोवा यरी के लिए जो मौजूद है, यहोवा शालूम के लिए जो हमारे आगे अगर चलता है, जो हमारे लिए जंग करता है, जो हमारी फिक्रें करता है, जो दरवाजे पर खड़ा है। आया अपने खुदावंद यीशु के लिए और जोर से तालीम जाएंगे, शुक्र करेंगे, गाते हुए, हमद करते हुए, नारे मारते हुए, खुशी के साथ उसकी हमद, उसके नाम को जलाल, उसकी तारीफ, होठों का फल, हमदो सुना, हर एक चीज में उसके नाम को जलाल देंगे। राशिंदरा बालाजरा का बशिंद्र। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आए बैठे तशरीफ रखें। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। एक शख्स जो मजदूर था, इलेक्ट्रिशियन था, और उसकी फैमिली में एक बहुत बड़ा इश्यू चल रहा था। और वो इश्यू ये था कि उनकी एक ही बेटी थी। कोई मसला नहीं है, थोड़ी देर में बंद हो जाएगा शोर। आई बिलीव एक ही बेटी है उनकी, और ईस्टर का दिन है, त्योहार है, ईस्टर आने वाला है। और शख्स की बीवी कंप्लेन कर रही है कि हमारी बेटी के पास जूते नहीं हैं, शूज नहीं हैं, हम क्या करें। रोज कंप्लेन है। और वो शख्स कहता है कि मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास काम नहीं है, मैं क्या करूं। अचानक से उसको एक कॉल आती है कि एक बड़ा अमीर शख्स है और उसके घर कोई चीज खराब है, और उसने उनकी कंप्लेंट सुनी और वो उनके घर गया। और जब वो उनकी मशीन या जो भी औजार खराब था इलेक्ट्रिक, वो सही कर रहा था, तो बातों बातों में उसने कहा, जी मेरी बेटी है, उसके पास जूते नहीं हैं, शूज नहीं हैं, एक ही बेटी है मेरी। और वो कंप्लेन और शिकायत कर रहा था। और जब वो कंप्लेन और ये शिकायत कर रहा था, तो वो जो अमीर शख्स था वो घर के अंदर दाखिल होता है और वो उस मजदूर की सारी गुफ्तगू को सुनता है और उससे कहता है, हमारी भी एक बेटी है और वो भी 6 साल की है, पर वो पैरालाइज है, वो व्हील चेयर के ऊपर है, वो कभी नहीं चली। आपको शिकायत ये है कि आपकी बेटी के पास शूज नहीं है, मेरी बेटी कभी नहीं चली, और मेरे पास बहुत दौलत है, हर एक चीज है। वो कहता है कि अगर खुदावंद मुमकिन करे और मेरी इस अपाहज बेटी
कि पांव जो है वो जमीन पर, कच्ची जमीन पर पड़े और मुझे अपनी बेटी के पांव की आवाज आए और उसके पांव से जो मिट्टी उठे और मुझे एक दफा अपनी बेटी के कदमों की अगर सनसनाहट सुन जाए तो मैं अपनी सारी दौलत खुदावंद को दे दूंगा। बहुत दफा हम उन चीजों के लिए परेशान होते हैं जो हमारे पास नहीं है। बहुत दफा हम उन चीजों के लिए शिकायत और कंप्लेन में लगे रहते हैं जो हमारे पास नहीं है। लेकिन जो उसकी अकाउंटलेस ब्लेसिंग है, अगर आप उसकी बरकत का हिसाब लगाना शुरू करें तो आपको पता चलेगा कि खुदावंद ने अभी तक किस कदर आपको नवाजा है और किस कदर आप ब्लेस्ड हैं। आमीन आमीन। खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है। गाते हुए, हम्द करते हुए उसके फाटकों में दाखिल हो क्योंकि वो भला है। आमीन। हर एक चीज में उसका शुक्र अदा करो क्योंकि वो, और उसकी शफकत, उसका शुक्र करो जिसने पहाड़ों को हिलाया, समुद्रों को हिलाया। उसका शुक्र करो जिसके वसीला से हमारी सांसें चल रही। आमीन। और अक्सर लोग मुझसे ये सवाल करते हैं, पादरी साहब ये जो सालाना शुक्रगुजारी है इसका कोई रेफरेंस हमें दें। तो मेरे पास एक ही रेफरेंस है और वो रेफरेंस ये है कि आप काउंट करें कि एक साल में आपने खुदावंद को क्या दिया है, और फिर आप ये काउंट करें कि एक साल में खुदा ने आपको कितना दिया है। अगर खुदा का पलड़ा बारी निकले तो फिर सालाना शुक्रगुजारी बनती है। आमीन। कितने लोगों को मेरी बात समझ आई है? अगर आप एक साल का हिसाब करें कि इस साल में, गुजरे अयाम में, पूरे साल में खुदा ने मुझे कितनी बरकतें दी हैं, और फिर हिसाब करें आपने उस खुदा के दिए हुए में से खुदा को क्या दिया है। और अगर आप ये देखें कि खुदा अजीम है और ये सारी बरकतें जो हैं वो खुदावंद की तरफ से, उसके हिसाब से तो मैंने कुछ भी नहीं दिया, तो फिर आपको पता चलेगा कि खुदावंद किस कदर अजीम है और हमें किस कदर उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए। आमीन। आइए जरा एक रेफरेंस देखिए, अमसाल की किताब उसका 3 बाब 5 से 10 आयतें मुकस्सर तक। अमसाल 3 बाब 5-10। खुदा उनके कलाम मिलके, सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कुल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर। अपनी सब राहों में, अगर हो सके तो ये खिड़की बंद कर दे ऊपर से, शायद कम आवाज आए। सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कुल कर और अपने फहम पर तकिया, अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई। तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद नाम पान। खुदावंद से डर और बदी से किनारा कर, ये तेरी नाफ की सेहत और तेरी हड्डियों की ताजगी होगी। अपने माल से, अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की ताजीम कर। यूं तेरे खत्ते खूब भरे रहेंगे और तेरे हौज नई मै से ले। अपनी अकल पर तकिया ना कर, खुदावंद से डर। सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कुल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर। सारे दिल, 2 चीजें हैं। एक है खुदावंद पर ईमान रखना,
और अगर मैं कहूं कि कितने लोग खुदावंद पर ईमान रखते हैं, क्या भाई हिंदी में कितने लोग खुदावंद पर ईमान रखते हैं? सारे उठाएं हाथ नहीं। कितने लोग खुदावंद पर ईमान? दूसरी चीज, कितने लोग खुदावंद पर भरोसा करते हैं? अच्छा, ये हाथ उठाना आसान है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं भरोसा करना खुदावंद पर बहुत ज्यादा लोग नहीं करते। बहुत ज्यादा लोग अपनी अकल पर, फहम पर भरोसा करते हैं। वो अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से चलते हैं, वो खुदा की कैलकुलेशन के हिसाब से नहीं चलते। और जदों सी खुदा की कैलकुलेशन के हिसाब से, खुदा के कलाम के हिसाब से चलते हैं, हर एक चीज में खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, हर हाल में खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और हालात अगर कैसे भी हो, कोई मसला नहीं, फिर भी हम खुदावंद को मुबारक कहते हैं, क्योंकि वो मुबारक है। कलाम में लिखा उस खुदा की शुक्रगुजारी। और वो खुदा कौन सा है? शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हमद करते हुए उसकी बारगाहों में। ये किस खुदा की बात हो रही है? याद रखें, जब जबूर या अमसाल की किताब हम पढ़ रहे, उस वक्त दुनिया में बहुत से खुदा थे। तो जब लिखे खुदावंद ही खुदा है, यानी जो खुदा अब्राहम और यकूब का खुदा है, जो यहोवा है, जो मूसा का खुदा है, जो इसराइल का खुदा है, वो ही खुदा है। और जैसे ही आप अब्राहम, इसहाक, यकूब के खुदा को कहते हैं, तो आप बिल्कुल फ्रंट में चले जाते हैं, उस खुदा की हजूरी में चले जाते हैं जो खालिक है। आमीन। वरना दुनिया में बहुत से खुदा हैं। और कलाम मुकद्दस में अगर मैं चंद बड़े बड़े नाम खुदा के बताऊं आपको, शुरू में खुदा ने अपने नाम को छिपा के रखा। खुदा ने कहा मैं सो हूं। लेकिन उसके बाद खुदा ने मुख्तलिफ नामों से अपने आप को अपने लोगों के ऊपर जाहिर किया। खुदा कहता है वो यहोवा यरी है। शुरू में खुरूज की किताब में अब्राहम, इसहाक और यकूब का खुदा फ्रंट के ऊपर, उसके बाद वो यहोवा यरी है, उसके बाद वो यहोवा नसी है। इसका मतलब है खुदा हमारे आगे आगे चलता है। खुदा शलोम, सलामती का खुदा, खुदा शामा है, खुदा अल शदाई है, यानी पूरी कुदरत वाला खुदा, खुदा अल दुनाई है, पूरी हिकमत वाला खुदा, खुदा रोही है, जिसका मतलब है खुदावंद मेरा जबान है। खुदा के मुख्तलिफ नाम हैं। और खुदा कदूस है, यशाया नबी के सीफा के मुताबिक। खुदा होली है, खुदा पाक है, खुदा अजल से है और अब तक रहेगा, उसका कोई शुरू नहीं है, वो खालिक है। याद रखना है आपने। जब हम शुक्रगुजारी की बात करते हैं, वो खुदा खालिक है और हम मखलूक है। और खुदा कमहार है और हम उसके हाथ की कारागरी, यानी उसके बर्तन। और कभी भी बर्तन के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो कमहार से ये कहे कि तूने मुझे ये बर्तन क्यों बनाया, ये बर्तन क्यों नहीं बनाया। हमारे पास ये राइट नहीं है, हमारे पास ये इख्तियार नहीं है। आप जिस भी पोजीशन में हैं, जिस भी हाल में हैं, अगर आप तकलीफ में हैं, दुख में हैं, फिर भी खुदा आपके दाएं और बाएं मौजूद है। अगर आप खुदावंद पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, बाइबल मुकद्दस जो आपके हाथ में है उसके ऊपर आपका यकीन है, खुदा इस वक्त भी आपके साथ है, खुदा इस वक्त भी यहां पर मौजूद है, खुदा इस वक्त भी आपके हालात से वाकिफ है, खुदा इस वक्त भी आपकी परेशानी से वाकिफ है, खुदा इस वक्त भी आपके साथ है। खुदा उस वक्त भी आपके साथ था जब आप बहुत खुश थे, खुदा उस वक्त भी आपके साथ था जब आप बहुत दुख में थे। खुदा हमारे गुजरे वक्त को, इस वक्त को और आने वाले वक्त को जानता है। आमीन, आमीन। इसलिए हम हर हाल में उसकी मदद करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जोरदार तालीम जाएंगे उसके जलाल के लिए।
उस खुदावंद के लिए, उसके फजल के लिए, उसके रहम के लिए। इफ्सियों 5 उसकी 20 आयत में लिखा है, बाइबल न खोले सिर्फ सुने, और सब बातों में हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमेशा बाप का शुक्र करते रहो। ओए होए, लिखा है और सब बातों में हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, सब बातों में, सब हालात जैसे भी क्यों ना हो, पौलुस रसूल हर एक चीज में शुक्रगुजारी कर रहा है। मैं एक सिंपल मिसाल आपको देने लगा, एक दुनियादार बंदे की मिसाल। अगर कोई ऐसा शख्स 10-20 साल जेल में गुजारे और बाद में उसके केस का फैसला हो और फैसला यह हो कि यह शख्स बेगुनाह था, इसके ऊपर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, और जब वो बाहर आएगा तो वो क्या करेगा? खुदावंद तेरा शुक्र, खुदावंद तेरा शुक्र। बंदा दुनियादार है, सही बताएं वो क्या करेगा? हाँ, नहीं, आपने आप से झूठ ना बोले, सच बोले। आम आदमी है, क्या करेगा वो भला? ओए, क्या सही बताएं? हाँ, 20 साल वो शुक्र नहीं करेगा। ही हैड नो आइडिया। लेकिन दूसरी तरफ एक खुदा का खादम 3 बार 39 कोड़े खाता है, जेल में जाता है, हाथ पांव बांधे जाते हैं, घसीटा जाता है, यरूशलेम की गलियों में वो मार खाता है, समुद्रों में गोते खाता है, सर्दी में तूफानों में रोमी फौज के हाकिमों के सामने बारहा वो पेश होता है, और फिर वो कहता है रोमियो 8 बाब में, इस जहां के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल का मुकाबला कर सके जो हमारे ऊपर जाहिर होने को है। वो ये जानता है कि इस जमाने के दुख दर्द थोड़ी देर के लिए है, उसके बाद मैं हमेशा खुदावंद के साथ रहूंगा। इसलिए वो कहता है हर एक बात में खुदावंद की शुक्रगुजारी करो, सब बातों में, सब बातों में। तसल्लीकियों में लिखा है हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की एलसोल्लोहन। क्या लिखा है इसी? हर गाल दे विच जो भी हो गया है, हालात जैसे भी हैं, पर आपने खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है। एक खास बात लिखी, क्यों करो खुदावंद की शुक्रगुजारी? क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बात खुदा की, अगर आप मसीह में हैं तो खुदा की यह मर्जी है कि आप शुक्रगुजारी करें, थैंक्स कहना शुरू करें खुदावंद को। और हर बात में, मैं एक खादम को सुन रहा था और वो अफ्रीका की एक स्टोरी बता रहा था, इथोपिया की शायद, वहां खुराक की कमी है, लोग भूख से मर जाते हैं। एक छोटा बच्चा 5-6 साल का हॉस्पिटल में आया निमोनिया के केस में, और जब वो हील हो रहा था, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, तो नर्स जो है वो पूरा गिलास दूध का लेकर आती है, और वो बच्चा उस नर्स से पूछता है कि मुझे ये गिलास कहां तक पीना है। अब वो नर्स के लिए ये बड़ा अजीब सा सवाल था।
वो कहते क्या मतलब? वो कहता है हमारे घर में मेरा बाप जो है ग्लास के ऊपर निशान लगाता है कि यहां तक ये बंदा पिएगा, ये बच्चा, यहां तक ये बच्चा पिएगा, यहां तक ये बच्चा पिएगा। तो पूरा तो कभी हमने पिया नहीं। तो आप मुझे बताएं कि मुझे ये गिलास, दूध का गिलास कहां तक पीना है? हमारे मुल्क में मैं ऐसे इलाकों में जाता हूं, अभी भी 2 वक्त के खाने के लिए 12-12 घंटे, 24-24 घंटे लोग काम करते हैं और उनको सिर्फ खाना मिलता है। और अगर आपके घर में आपकी फैमिली, आपकी बीवी, आपके बच्चे गरम रोटी और फ्रेश सालन के साथ खाना आपकी टेबल के ऊपर मौजूद है तो शुक्रगुजारी करें। यही सबसे बड़ी शुक्रगुजारी। आपको आइडिया नहीं है, बहुत सारी चीजें जब आप दुनिया में घूमते रहते हैं, पूछते रहते हैं, और हम हर वक्त उन चीजों के लिए मर रहे होते हैं जो हमारे पास नहीं है। और वो हमारी तबीयत है या हमारी पर्सनैलिटी है या वो जो सूरत हाल है वो हमें खुदा से दूर लेकर जाती है। आस्ता आस्ता वो दूर लेकर चली जाती है। खुदा यीशु मसीह ने जब लाजर को जिंदा किया, ये बड़ा मुकाशफ है। अभी लाजर जिंदा नहीं हुआ। यूहन्ना की इंजील 11:41 आयत जब हम पढ़ें, अगर कोई पढ़ने में रहनुमाई करे, यूहन्ना की इंजील चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 41, खुदा उनके कलाम में लिखा है, बस उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, बाप मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। मैं तेरा। और जब यीशु मसीह ने हजारों को खाना खिलाया तो उसने मछलियां ली, रोटियां ली और क्या कहा, खुदावन तेरा। और शुक्रगुजारी का मुकाशफा यह है कि खुदा फिर थोड़े को मल्टीप्लाई कर देता है। आमीन। थोड़े को बहुत ज्यादा कर देता है। आमीन। और वो इतना कर देता है कि फिर लोगों से संभाला नहीं जाता। आमीन। शुक्रगुजारी एक रवैये का नाम है, एक एटीट्यूड का नाम है। शुक्रगुजारी महज अल्फाज नहीं है। ये शुक्रगुजारी करने वाला जो शख्स है वो शिकायत और कंप्लेन नहीं करता। अगर किसी को ये समझ आ जाए, कलाम में लिखा है, हर एक अच्छी नेमत नूरों के बाप की तरफ से है। हर एक अच्छी चीज नूरों के बाप की तरफ से है। आपके पास जो कुछ इस वक्त मौजूद है वो खुदावंद की तरफ से। अगर आप सिंपल पानी पी रहे हैं अपने घर से बोर का, और आप तसव्वुर करें ये पानी कहां से आ रहा है, वक्ती तौर पर वो जमीन से आ रहा है, पर जमीन में कहां से आ रहा है, आसमान से आ रहा है। और अगर आसमान वाला जमीन पर पानी ना भेजे तो क्या हो जमीन वालों के साथ। हमने पहला सलातीन में देखा, जब एलिया ने दुआ की 3.5 साल बारिश नहीं हुई, जमीन पर क्या हुआ। बेवा क्या कह रही थी, बस ये 2 रोटियां ने या 1 रोटी है उस पर खाना, उसके बाद तो क्या होगा जमीन के ऊपर। पानी कहां से आ रहा है। आपके पास जो जॉब है, आपके पास जो हुनर है, आपके पास जो बिजनेस है, आपके पास जो घर है, वो वसाइल कहां से आए। अल्टीमेटली सम पॉइंट खुदा ने ही वो आपको प्रोवाइड किए हैं।
और जो मिसाल 3 बाब में हमने पढ़ा था, अपने फहम पर तकिया, खुदावंद से डर और खुदावंद पर भरोसा, जो कुछ है ओदी शुक्रगुजारी कर। शुक्रगुजारी करने वाला शख्स खुदा के दिल को जीत लेता है। अय्यूब जब शुक्रगुजारी करता था, और अय्यूब की शुक्रगुजारी के अंदर जो मेन मकाशफा था वो ये था, असि तो एक ही दफा अगर दे दिए ना या कोई देख शिक बस किन्ने बड़ा। अय्यूब अपने बच्चों के हिसाब से कुर्बानियां चढ़ाता था, एक एक। इसका मतलब है वो खुदा की एक एक नेमत को याद करके उसके हिसाब से खुदावंद की शुक्रगुजारी करता था। और खुदा फरिश्तों से कहता, आओ देखो कैसा है, किस कदर ईमानदार है, किस कदर इस शख्स का तकिया भरोसा मेरी जात पर है। आज हम अय्यूब जैसी ब्लेसिंग बरकत पाना चाहते हैं, पर क्या हम अय्यूब जैसा भरोसा खुदावंद पर करते हैं, तवक्कुल करते हैं? मानते सब हैं। अपनी अकल पर तकिया, अपने फहम पर तकिया, सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कुल। शुक्रगुजारी वही करता है जो खुदावंद पर तवक्कुल, जिसका भरोसा खुदावंद पर, और जिसका भरोसा खुदावंद पर नहीं, वो अपने पैसे को गिनता रहता है और ना उसकी गिनती खत्म होंदी, ना उदियां जरूरतां खत्म होंदियां, ना उहदे दिल च शादमानी आंदी है, ना उहदे दिल च तसल्ली आंदी है, ना उहदे घर च अफरा तफरी खत्म होंदी है, ना उहदे घर च बेयकीनी खत्म होती है, और ना ही फिर लड़ाई और झगड़ा खत्म होंदे। लेकिन जब असीं खुदावंद ते भरोसा करने, खुदावंद पर यकीन रखते हैं, खुदावंद पर तकिया करते हैं, खुदावंद को अव्वल तरजीह देते हैं, तो फिर खुदावंद के कलाम में लिखा है, अपनी सब राहों में उसको पहचान, वो तेरी रहनुमाई करेगा। तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद, हम साल 3 बार 5 से 10 7 आयत में पढ़ रहा हूं। तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद, खुदावंद से डर और बदी से किनारा कर। ये तेरी नाव की सेहत और तेरी हड्डियों की। अच्छा, यहां पर ये जो ब्लेसिंग है ये फिजिकल आपकी बॉडी से इसका ताल्लुक है, और नाव जो है यहां से इंसान का जिस्म शुरू होता है। ये तेरी और बदी से किनारा कर, ये तेरी नाव की सेहत और तेरी हड्डियों की ताजगी होगी अपने माल से। अच्छा, पहला गल्लां सारियां ठीक ने, अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की। ते शर्त की, यूं तेरे खिते खूब भरे रहेंगे और तेरे हाउस नई में से लबरेज होंगे। ये कलाम खुदावंद का है, किसी पास्टर का नहीं है। ये खुदा के कलाम में आपके हाथ में जो बाइबल मुकद्दस है उसके मुंह की बात। ये कलाम उसकी तरफ से है जिसको खुदा ने जमीन पर सबसे ज्यादा हिकमत दी। ये कलाम उसके साथ हुआ जिसको खुदा ने जमीन पर सबसे ज्यादा मालदार बनाया, उसका नाम सुलेमान है। और वो ये कह रहे कि भाई बरकत पानी है, मालदार होना है, सेहत पानी है, तंदुरुस्त पानी है। एक फार्मूला है, और वो फार्मूला क्या है? अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की। मैं आपको हदिये और दायकियां इमोशनल ब्लैकमेल करने लाने के लिए नहीं कह रहा,
और अगर ये चीजें मैं नहीं सिखाता तो आप खुदा की बरकतों से महरूम हो जाएंगे। और मैं भी अकाउंटेबल हूं इस बात के लिए कि मैं आपको सिखाऊं ना। और खुदा कहता है तुम मुझे ठगते हो। किस चीज में ठगते हो? हदिये और दैयकी में। और अगर मैं ये तालीम नहीं दे रहा तो फिर मैं भी खुदावंद की हुजूरी में कुछ, ये तालीम और ये सरमन, ये कलाम आपकी ब्लेसिंग के लिए, आपके खानदान के लिए, आपकी फैमिली के लिए है, ताकि खुदा का हाथ आपके घराने के ऊपर पड़े और आपकी सब रहनुमाई, आपकी सब राहों में आपकी रहनुमाई करे। रात को मैं एक फैमिली में बैठा हुआ था, बड़ा प्यारा खानदान है, और रात की गवाही मैं शेयर करने लगा। करान की तरफ आपको पता है वहां बोरनी पानी मिलता है, लोगों को लाइन का पानी मिलता है। पहले उन्होंने कहीं लाइन लगाई हुई थी, वो उन्होंने काट दी। अब वो परेशान थे कि बोर के लिए 3 लाख रुपए और पानी का कनेक्शन के लिए भी काफी पैसे चाहिए, पानी का क्या करें। तो वो बहन बता रही थी कि साथ वाले घर में एक बहन आती है, किसी को मेहंदी लगाने आती है, और वो बहन जो है वो उस शख्स की बीवी है जिसने कनेक्शन लगाना है। अब उनकी दुआ सलाम भी है दोनों बहनों की। पहले जिस मकान में रहते थे वहां से वो उस औरत को जानती थी, पर उसको ये नहीं पता था कि ये औरत उस लाइनमैन की बीवी है। वो कहती यहां पे मेरी दोस्त है, मैं उसके घर जाती हूँ, अपनी बच्चियों को वहां भेज दो, मैं वहां मेहंदी लगाऊंगी। और उसने देखा कि उनके पानी के पाइप खुले हुए हैं, पानी है नहीं। तो वो पूछती पानी क्यों नहीं आ रहा? वो कहती साड़ा तो कनेक्शन कट गया। वो कहती ये केड़ा मसला है, आपका कनेक्शन अभी लगवा देते हैं। उसने फोन किया, वो बंदा जो किसी की कॉल पर आता नहीं था, उसने उनको आके परमानेंट कनेक्शन लगा दिया। जब तुसी खुदा ते भरोसा करते तो वो फिर आपकी सब राहों में रहनुमाई करता है। आमीन आमीन। जब आप खुदा के साथ चलते हैं, और उस फैमिली को बड़ी खुदा ने बरकतें दी। विदिन 6 मंथ, प्लाट नहीं था, प्लाट लिया, मकान नहीं था, मकान बनाया, उसके बाद बनाकर अपने घर में भी शिफ्ट हो गए। मीटर नहीं था, बिजली नहीं थी, हर एक चीज नहीं थी। खुदा ने पानी पर बरकत दी, खुदा ने घर पर बरकत दी, खुदा ने हर एक चीज को ब्लेस किया। और मैं रात को सबसे पहले शुक्रगुजारी मुझे उन्होंने दी। अपनी अकल पर भरोसा और अपने फहम पर तकिया। सोचे एक सेकंड के लिए कि अगर आप शुक्रगुजारी नहीं करते बिलफर्स, तो इसके मुखालफ फिर क्या चीज है? नाशुक्री। अगर आपका दिल शुक्रगुजारी वाला नहीं है, आप सिर्फ कंप्लेन करते हैं, अपनी कमियों कमजोरियों को दूसरों के साथ, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, और दुआ में भी सिर्फ आप उन कंप्लेंट्स को ही करते हैं, शुक्रगुजारी वाला पोर्शन दुआ में आपके पास होते नहीं, तो दूसरी सूरत हाल में आप फिर कंप्लेन करने वाले हैं, शिकायत करने वाले हैं, बाइबल की लैंग्वेज में बुड़बुड़ाने वाले हैं। और जब आप बुड़बुड़ाते हैं तो खुदा अपना हाथ पीछे कर लेता है। इसराइल का क्या मसला था? वो बुड़बुड़ाते थे, सब कुछ होने के बावजूद। जिस तरीके से खुदा ब्लेस कर रहा था, उनको अपने हिसाब से ब्लेसिंग चाहिए थी। बहुत दफा हम अपने हिसाब से करते हैं चीजें, पर खुदा हमें अपने हिसाब से ब्लेस करना चाहता है। और बुड़बुड़ाने वाला खानदान और बुड़बुड़ाने वाला शख्स, मैं आपको सही बता रहा हूं, बाइबल के मुताबिक खुदा के गजब के हाथ के नीचे होता है। शुक्रगुजारी ना करने वाला शख्स, उस पर खुदा का गजब होता है। क्योंकि जब खुदा हाथ पीछे कर, खुदा अजाब नहीं डालता,
बस खुदा अपना हाथ पीछे कर लेता है। लेकिन जो खानदान ये चीज सीख लेते हैं, खुदा दा हथ हमेशा उन्हां ते वधिया रहंदा है। ये जरूरी नहीं है कि आप ब्लेस्ड हैं तो आप इधर ही हदिये लेकर आए। आप अपनी ब्लेसिंग को बांटे ताकि वो आपकी ब्लेसिंग मल्टीप्लाई हो। और जो सुकून और तसल्ली और खुशी जरूरतमंद लोगों को हेल्प करके होती है, वो शादमानी का कोई लेवल नहीं है। कभी करके देखें, कभी सोचें। चर्चेस हमेशा अपनी जरूरतें आगे रखते हैं। मैं आपको सही बता रहा हूं, खुदा का हिस्सा खुदावंद को दे। लेकिन खुदा ने अगर आपको ब्लेस किया है, अपनी ब्लेसिंग को दूसरों के साथ शेयर करें, सीखे और थोड़े में से भी ब्लेस करना सीखे। कम है फिर भी खुदावंद का शुक्र अदा करें। थोड़ा खा रहे हैं फिर भी खुदावंद का शुक्र अदा करें। किसी चीज की कमी है फिर भी खुदावंद का शुक्रगुजारी करें। हर हाल में उसका शुक्र अदा करें ताकि खुदा आपको और आपके घराने को शुक्रगुजार घरानों में शामिल करे, ताकि उसका फजल वाला हाथ, रहम वाला हाथ आपकी नस्ल पर, आपके बच्चों पर, आपके घराने के ऊपर हमेशा बड़ा रहे। खुदा की यही मर्जी है आपके लिए। कलाम में लिखा है कि मसीह यीशु में खुदावंद की यही मर्जी और खुदा की यही मर्जी है कि हम हर हाल में उसका ये नहीं भूलना हमने कि खालक वो है बस। और ना ही खुदा का किरदार, करैक्टर कभी चेंज होता है। जो खुदा इस्राएल के जैसा था वैसा ही अब भी है। और ना ही खुदा वादों से मुकरता है। अब भी आपकी दुआ खुदावंद की जरूरत जाती है। अब भी उसके फरिश्ते वैसे ही हैं। अब भी उसका मसा वैसे ही मौजूद है दुनिया के अंदर, जैसे दाऊद के साथ था, एलिया और एलीशा के साथ था। अब भी खुदा वैसा ही है। खुदा बदलता नहीं है। खुदा का करैक्टर नहीं बदलता। खुदा के वादे नहीं बदलते। खुदा वादों का सच्चा खुदा है। और कलाम में लिखा है उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। उसके लिए जरूरी है कि वो पुश्त जो है वो खुदा की पहचान में बढ़ने वाली, खुदा पर भरोसा और तवक्कल करने वाली हो। इस्राएल ने मार उदों खाधी जदों एक नस्ल ऐसी आई कि वो खुदा नूं भुल गए। और खुदा नूं भुलण तो बाद उन्होंने कोई शोक्त नहीं कुर्बानियां, कोई शुक्रगुजारियां, कहीं भी बसम होने वाली कुर्बानियां, ना अपनी खेत की पैदावार, ना आपके खेत के कोनों में वो फसल छोड़ते थे। वो सिर्फ अपने पेट की सोचते थे। और खुदा ने अपना हाथ पीछे कर लिया और यहां तक हो गया कि वो इतने 12 गुलामी में रहे। उनकी औरतें, उनके बच्चे, उनके नौजवान बच्चे कैद में, उनके बादशाह कैद में। पर जदों तक दाऊद वर्गे सूरमा शुक्रगुजारी कर रहे थे, दाऊद अहद का संदूक लेकर जा रहा है और आगे बैल ज़िबा कर रहा है, उसकी शुक्रगुजारी है। उसकी शुक्रगुजारी का तरीका है। इब्राहिम की बरकत का सीक्रेट क्या है? ब्लेस ओ माय लॉर्ड, ब्लेस माय सोल। वो अपना बेहतरीन खुदावंद को पेश करने के लिए रेडी है। ये उसका भरोसा है। अगर आज भी मैं कहूं कि कितने लोग खुदावंद पर ईमान रखते हैं, सबके हाथ खड़े, पर भरोसा कितने करते हैं? और इब्राहिम का भरोसा क्या था? खुदा मुहैया करेगा। अगर आपके घर में कमी है तो कहें मेरे साथ, खुदा मुहैया करेगा। कहें, खुदा मुहैया करेगा, खुदा मुहैया करेगा।
करेगा, खुदा मुहैया करेगा। वो वफादार है और वो वादों का सच्चा है। सिर्फ आपने यकीन रखना है। और साथ ये है, अपने सारे माल से, अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले पलों से खुदावंत की तज़ीम, खुदावंत की तज़ीम, ये भी एक सीक्रेट है। उसको आपके नीले पीले डॉलर यूरो नहीं चाहिए, तज़ीम चाहिए उसको। और तज़ीम करना एटीट्यूड है। अब खुद देखें कि मैं खुदावंत की तज़ीम कैसे कर सकता हूं। और बेहतरीन तज़ीम वो है कि जब आप तकलीफ में हो और जब आपके पास थोड़ा है, तो जब उस वक्त आप देते हैं तो फिर वो बेहतरीन तज़ीम बन जाती है। आमीन। जिस औरत ने 2 दमड़ियां दी, सब ने दिया होगा, खुदावंद देख रहे होंगे, पर जदों उस औरत दी वारी आई तो खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से कलाम निकला कि इस औरत ने सबसे ज्यादा दिया है। वो बेहतरीन तज़ीम थी। आमीन, आमीन। और जब मरियम ने जटामासी का बेशकीमती इत्र से खुदावंद के पांव मुबारक, तो खुदावंद ने कहा इसने मेरी परस्तश की है। और बहुत दफा हम अकल से सोचते रहते, कुछ लोग सोच रहे थे ये जाया हो गया है आपका पैसा। उसने कहा नहीं, इसने मेरी तज़ीम और अपने सारे माल से खुदावंद की तज़ीम करे। आमीन, आमीन। आए थोड़ी देर के लिए शुक्रगुजारी करेंगे। थोड़ी देर के लिए अगर हो सके तो जिसके पास फोन है वो बंद करें, बच्चों को ऊपर थोड़ी देर के लिए भेज दें। आए मैं चाहता हूं थोड़ी देर के लिए हम खुदावंद का शुक्र करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। उसकी सब नेमतों का, उसकी सब बरकतों के लिए, उसकी दी हुई हर एक चीज के लिए हम खुदावंद का शुक्र करेंगे। लिखा अहले ज़मीन सब खुदावंद के हुजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हुजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़े हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। थैंक यू जीसस, हालेलुया।